स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली वीडियो में कुछ टॉपिक रह गया था थोड़ा सा हल्का, तो इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए NiCN4-2 आयन तो आपके डी में आपके हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसमें आपके Cn इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपके अनकम्प्लीट। तो NiCN4-2 आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्म हुए हैं, अतः यह प्रतिचुंबकीय है। चूँकि आयन DsP² संकरण से बना है, अतः ज्यामिति एवं वर्ग समतलीय है। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर दे रखा है कि NiCN4-2 आयन का ये आपका स्ट्रक्चर बनता है वर्ग समतलीय संरचना वाला। इसी प्रकार अन्य वर्ग समतल संकुलों से बनने की व्याख्या की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि उप सहसंयोजन क्षमता 5 के ऑर्बिटलों का निर्माण। इसमें देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ये संकुल MX5 या ML5 प्रकार के होते हैं, जिनमें 5M-L बंद त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ये SDsPQ संकरण से बनते हैं और स्थायी संरचना आपके त्रिभुज पिरामिडी आपके द्वीप संरचना त्रिभुज द्विपिरामिडल होती है। यह संकुल उन धातुओं से बनते हैं जिन पर एक D तथा या D, एक S तथा 3 P रिक्त कक्षक M-L बंद बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं। लिगैंड के ऋण क्षेत्र में या से निम्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म से उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल देखिए कि FeCO5 इसका उदासीन है, MoCO5 जहाँ माइनस का आयन है। इस प्रकार के संकुलों के उदाहरण है। तो सहसंयोजन बंध सिद्धांत के आधार पर FeCO5 से बनने की व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है। तो Fe यानी Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, जिसमें Fe यानी D में आपके 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 4p खाली रहता है। तो ये आपके जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज और बाकी सब सेम है, और 4 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। CO लिगैंड के प्रभावी पुनर्विन्यास में तो ये आपके Fe में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और SDsPQ संकरण कहलाता है। यहाँ SpCO5 में आपके इस तरीके का इलेक्ट्रॉन बढ़ने का प्रोसेस आता है कि DsPQ संकरण या त्रिभुज द्विपिरामिड होता है। तो FeCO5 उदासीन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अतः यह प्रतिचुंबकीय है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर कि आपके FeCO3 के आपके प्लस के 2 आयन देकर संरचना में या तो द्विपिरामिडीय है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद आपका उप सहसंयोजन संख्या 6 के संकुलों का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेटर नंबर 6। तो इसमें आपके धातु लिगैंड 1 होगा और धातु आयन 1 होगा और लिगैंड इसके 6 होंगे। तो यह संकुल Ma6 या Ma5b या Ma4b2 या Ma4bc इस तरीके की संरचना आएगी। तो आदि प्रकार के होंगे। इनमें धातु की उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। यह ज्यामिति तथा प्रकाश की समयावता भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय संकुलों का अध्ययन प्रचुर मात्रा में किया जाता है तथा इन संकुलों की संख्या भी अधिक होती है। यह 2 प्रकार की होती है, अंत ऑर्बिटल संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य ऑर्बिटल यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखिए कि अंत ऑर्बिटल संकुल तो अतः ऑर्बिटल संकुल अष्टफलकीय संकुल है, जिसमें धातु पर निम्न ऊर्जा स्तर के रिक्त डी कक्षक या डी ऑर्बिटल धातु लिगैंड बनाने में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ D2sPQ संकरण से बनते हैं। अतः ऑर्बिटल अष्टफलकीय संकुल बनने की दिशा निम्न होती है। इसमें देखिए ये पॉइंट देगा, जब संकरण धातु या धातु आयन में कम से कम 2 D कक्षक रिक्त होते हैं अथवा निम्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म 2 D कक्षक
आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर रिक्त हो तो आपका D1 2 3 4 5 6 विन्यास के धातु आयन अंत आणविक संकुल अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं, जिसमें आपका Ti थर्ड, Cr थर्ड, Fe सेकेंड, Fe थर्ड, कोबाल्ट आपके सेकेंड, कोबाल्ट थर्ड आदि प्रबल लिगैंड क्षेत्र में अंत आणविक ऑर्बिटल संकुल बनाते हैं। तो इसमें लिगैंड प्रबल है और आपके डेल्टा जीरो का मान उच्च होता है, धातु आयन का आकार छोटा होता है, धातु आयन पर आवेश अधिक होता है। इसमें निम्न संकुल अष्टफलकीय अंत ऑर्बिटल संकुल होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो आपका CO थर्ड NH3 का होल 6 प्लस के 3 आयन, Cr थर्ड NH3 का होल 6 प्लस के 3 आयन, Cr थर्ड CN6 प्लस माइनस के 3 आयन, Fe सेकेंड CN6 का माइनस के 4 आयन, Fe थर्ड CN6 का आपके माइनस का 1 आयन। तो ये आदि संकुल कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद देखिए कि इसके बनने की व्याख्या सहसंयोजन बंध सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। जैसे कि आपका फर्स्ट दे रखा है CO थर्ड NH3 का होल 6 प्लस के 3 आयन निम्न संकुल देता है। तो कोबाल्ट में आपका 27 परमाणु क्रमांक है, इसका D में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P4P अनकम्प्लीट है। तो इसमें थर्ड आयन देंगे तो आपके 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आपका 4P वाला रिक्त हो जाएगा और 4S रिक्त हो जाएगा और 4P भी रिक्त हो जाएगा। लिगैंड NH3 प्रबल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन विन्यास की पुनर्व्यवस्था से CO थर्ड प्लस आयन तो आपके इस तरीके का इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये आपका D2sp3 संकर्ण अष्टफलकीय ज्यामिति दर्शाता है, जो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस होता है। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अतः संकुल प्रतिचुंबकीय है तथा लघु स्पिन का है। इसकी अष्टफलकीय या आकृति अष्टफलकीय है। तो देखिए इसमें आपका कोबाल्ट थर्ड बीच में धातु आयन दे रखा है और चारों तरफ आपके धातु लिगैंड दे रखे हैं और प्लस के 3 आयन हैं। तो इसी प्रकार अन्य संकुलों के बनने की व्याख्या भी सहसंयोजक बंध सिद्धांत से की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके बाय ऑर्बिटल अष्टफलकीय संकुल यानी कि आउटर ऑर्बिटल्स ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स वे संकुल जिनमें sp3d2 संकर्ण होता है, अर्थात धातु आयन के Nd कक्षक संक्रमण भाग लेते हैं। बाह्य ऑर्बिटल अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं। यह तभी होता है जब या तो n-1 कक्षक पूर्ण भरे होते हैं अथवा संकुल बनाने वाली लिगैंड्स दुर्बल यानी वीक हों, जैसे कि आपका H2O, PaC, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडस, फ्लोराइड आदि उदाहरणों। तो F6 माइनस के 3 आयन, NiH2O का 6 प्लस के 2 आयन आदि बाय ऑर्बिटल अष्टफलकीय संकुल हैं। इनके बनने की व्याख्या सहसंयोजक बंध सिद्धांत से की जा सकती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है आपका Fe6 माइनस के 3 आयन निम्न प्रकार। तो Fe में आपको पता ही परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो 3 में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है और S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। आपके 4P और 4D ये अनकम्प्लीट है, 4P और 4D अनकम्प्लीट है और Fe प्लस के 3 आयन है। तो आपके में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आपका S भी खाली रह जाएगा, 4P और 4D भी खाली रह जाएगा। इसके बाद देखिए कि आपके F माइनस लिगैंड्स दुर्बल या लिगैंड्स यानी वीक लिगैंड हैं, अतः D5 कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का निम्न D कक्षकों के युग्मन पर नहीं कर पाती है। अतः Fe F6 माइनस के 3 आयन निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा स्तर यानी हायर एनर्जी लेवल 4D का उपयोग करती हैं। तब sp3d स्क्वायर संकुल निर्माण होता है। जैसे कि आपका दे रखा है कि Fe F6 माइनस के 3 आयन। तो आपके D में आपको 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4S में आपके 2 हैं, 4P में आपके 6 होने चाहिए और 4D में आपके 4 होने चाहिए। तो ये आपका sp3 d स्क्वायर संकरण होता है। इसके बाद देखिए Fe F6 माइनस 3 आयन संकुल में D5 इलेक्ट्रॉन युग्म अनपेयर्ड हैं, अतः यह संकुल अणुचुंबकीय है तथा
उच्च स्पिन संकुल है। इसी प्रकार सहसंयोजकता बंध द्वारा अन्य संकुलों के बनने की व्याख्या की जाती है।